तो गाइस हमारे पास में है यहाँ पे दो बेहतरीन से स्मार्टफोन Vivo X300 Pro और साथ ही में Vivo X300। दोनों के दोनों भाई बवाल हैं, क्योंकि गाइस ये फोन आता है 1,09,000 रुपीज का, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट पे जाएंगे तो और सस्ता पड़ेगा। वहीं पे इस फोन की बात करें तो 74-75,000 का पड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये 62-63,000 रुपीज का ये पड़ रहा है लोगों को। तो आखिरकार में इन दोनों में से कौन सा फोन लिया जाए? यहाँ पे भाई मैं फुल कैमरा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब लोग मेन कैमरा ही देखना चाहते हैं कि आखिरकार अगर प्रो ले तो कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये 30,000 रुपए का डिफरेंस वाकई में वर्थ है या नहीं है, इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो भैया सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को बनाने में देखो कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा लगी है, साथ ही में मेहनत बहुत ज्यादा जा रही है और समय तो जा ही आ रहा है। तो इसीलिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अगर आप ये प्रो वाले सीरीज में जाएंगे तो प्रो के अंदर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का इनका प्राइमरी सेंसर, और यहाँ जो नॉन प्रो वाला है उसके अंदर 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। लेकिन एक कैच ये है कि जो इसका टेलीफोटो लेंस है ये है 200 मेगापिक्सल का, जिसकी वजह से और ज्यादा बेहतरीन ये टेलीफोटो में 3.7x के ऑप्टिकल जूम पे ये फोटोज को कैप्चर करता है। लेकिन इसके अंदर जो टेलीफोटो है वो है 50 मेगापिक्सल का, यही मेन डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन देखते हैं रियल लाइफ टेस्ट में क्या भाई डिफरेंस देखने को मिलता है। आइए तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग फोटोज में चले तो ये है X300, ये है X300 Pro। और अगर हम आ जाए यहाँ पे तो आपको देखिए फोटोज में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ फोटोज में आपको ये अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करने का ऑप्शन आता है, साथ ही में 2x का भी ऑप्शन है। साथ ही में यहाँ पे इसमें तो भाई 85mm है जो कि 3.7x बेसिकली 3.5x है, यहाँ पे 3x का ऑप्शन आता है, बाकी ये 10x का भी ऑप्शन आता है। फोटोज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फोटोज में बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर मैं आपको नॉर्मल फिल्टर्स दिखाऊं तो भाई दोनों में ही सिमिलर टाइप के ही फिल्टर्स आते हैं, आप अगर देखेंगे। साथ ही में आपको यहाँ पे पर्सनलाइज स्टाइल भी देखने को मिलता है, इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे बेसिक स्टाइल पे ही रखा है, लेकिन इसी के साथ में आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट के भी ऑप्शन मिलते हैं, जो कि अगेन सिमिलर उतने ही के ऑप्शंस हैं जितने की आपको यहाँ पे Vivo X300 में देखने को मिलते हैं। तो दोनों में ही सेम है। साथ ही साथ में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पीपल को रिमूव करने का भी एक इनका AI का सिस्टम बना हुआ है, वो भी जो है काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप चाहें तो AI विजुअल को ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पे हमने इसको कर दिया ऑफ। अच्छा, उसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग आपके पास में ऑप्शन भी आते हैं, जैसे कि 35mm में स्ट्रीट जो फोटोज लेनी है, 50mm में लेनी है, किस में भी आपको या लेनी हो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से आते हैं। साथ ही में ये वाला मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आप अगर चाहें तो ब्यूटी मोड वगैरह भी आप लगा सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे जाइस का ये जो अपर्चर है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों में ही 2.8 हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे AI को कर देते हैं ऑन दोनों में ही, तो AI में आपको बहुत सारी चीजें नई नई आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप पीरियड्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट, मॉर्निंग, क्लियर, स्काई सब में ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में ही किसी में भी चेंज नहीं है। मुझे यहाँ पे कोई चेंज किसी में भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप रीजन में जाते हैं तो स्नो वाइट आता है, डेजर्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक फोटो आपको क्लिक करके दिखा दूं, देखिए ये वाली फोटो अभी यहाँ पे AI के द्वारा यहाँ पे बनाई जो जाएगी। यहाँ पे आप देख भी ना रहे होंगे, ये AI विजुअल के थ्रू यहाँ पे काम अभी चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही आपके सामने ये आ जाता है। साथ ही साथ में आप अगर देखेंगे तो नीचे से यहाँ पे अगर आप टैप करते हैं तो कुछ ऐसा खुल के आता है, और ये कुछ है नहीं। आप नॉर्मल यहाँ पे फोटो लेंगे ना तो फोटोज कुछ अलग यहाँ पे फ्रेम के साथ में आती है, उसमें कुछ डिफरेंट सा नहीं आपको देखने को ना मिलता है। और ये सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं विविड वगैरह करके, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, अगर हम यहाँ पे चले जाएं तो डुअल वीडियो मोड का ऑप्शन आता है आपको, आपके सामने है भाई डुअल वीडियो मोड का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में। यहाँ गए, हमने डुअल स्टेज यूज किया। अब देखिए यहाँ पे डुअल लेंस का ऑप्शन आ गया, जहां फ्रंट और बैक दोनों ही यहाँ पे ओपन है। हालांकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, सब में सेम है। अगर हम वीडियो के सेक्शन में आ जाएं तो देखिए भाई यहाँ पे 4K 60 FPS ऊपर लगा के रखा है। यहाँ पे डॉल्बी विजन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे HDR को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डॉल्बी विजन को ऑन आप करेंगे तो ये भाई येलो करके आ जाता है। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डॉल्बी विजन इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे जो अगर हम सबसे पहले बात कर लें वीडियोस में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, इसमें मिलता है 4K 60 FPS या फिर 120 FPS। इसमें 4K 60 FPS, 120 FPS और 8K 30 FPS भी मिलता है। यहाँ पे अभी मैं पहले बेसिक में रखता हूँ 4K 60 FPS, जिसमें ज्यादातर लोग रिकॉर्ड करना पसंद करेंगे। तो देखो भाई वीडियोस के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड में भी आपका 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे ही हम यहाँ पे 4K 120 FPS जाते हैं, आपके सामने है अल्ट्रा वाइड वाला सिस्टम गायब। हालांकि अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये जूम इन में 2x, 3.5x और 10x तक भी जा रहा है 4K 120 FPS में। वहीं पे जो हमारा Vivo X300 है वो सिर्फ 1x और 2x ही जाता है। हालांकि इसके ऊपर भी जाता है भाई, 5x तक भी जाता है। यहाँ पे देखिए 10x से ऊपर जाएगा, हाँ भाई ये 20x तक की जाता है। तो ये 4K 120 FPS। लेकिन एक बार वापस से 4K 60 FPS पे आते हैं।
और हाँ, इनमें भाई सीपा वाला स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, तो उसको भी हम चेकआउट करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखो यहाँ पे अभी सब में ही फुल यहाँ पे सारी चीजें ओपन हो चुकी है। ये भाई जा रहा है 15x, ये जा रहा है 20x। ठीक, इसके साथ ही साथ में अगर मैं 1x पे आपको मैं वीडियो की क्वालिटी अगर दिखा दूं 4K 60 FPS पे, पहले आप लोग देखो जो इसका पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है वो भी मैं आपको ना दिखाऊंगा इसके बाद में। पहले हम लोग ना चेकआउट करते हैं कि ये गाइस यहाँ पे 1x में कैसा ये वीडियो को रिकॉर्ड करेगा 4K 60 FPS में। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग इन दोनों ही स्मार्टफोनों की। देखो यहाँ पे ना ये वाला जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है, आपको थोड़ा सा मैं स्टेबलाइजेशन अभी नहीं चेक मैं आपको ना करवाऊंगा, मैं इनकी पोर्ट्रेट में भी आपको चेक मैं करवाऊंगा, तब ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। हालांकि सीपा 4.5 का यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। अच्छा चलो आपको दिखाई याद देता हूँ, कैमरा मैन से बोलूंगा थोड़ा सा वॉक भाई करते रहे हमारे साथ में। हालांकि एक चीज यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड में भी शिफ्ट हो सकते हैं दोनों ही फोन में 4K 60 FPS में, जैसे कि मैंने आप लोगों को ना बताया था। तो कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को आता है। और साथ ही में वापस से अगर हम 1x पे आ जाएं तो 1x में कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे अगर आप चाहें तो 2x में भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। 2x में दोनों में ही कुछ ऐसा आता है। 2x के बाद में अब अगर हम लोग 3x में शिफ्ट हो जाएं तो देखो भाई यहाँ पे जो प्रो है उसमें 3.5x का ऑप्शन आता है, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल जूम थोड़ा सा ज्यादा है ना। और वहीं पे अगर आप Vivo X300 की बात करेंगे तो उसमें 3x का ऑप्शन आ जाता है। इसी के बाद में आप और भी ज्यादा यहाँ 6x तक की आप यहाँ पे नया जाते हैं और उसके बाद में आपको मिलता है एक और ऑप्शन 10x तक का। तो 10x का जूम कुछ आपको इतना दूर हूं ना मैं अभी आपको दिखाऊं, देखो 10x का ये जूम आपका बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, और फिर भी आप क्वालिटी देखिए। 10x तो आपने देख लिया, लेकिन 10x के बाद में अगर वापस से 1x पे आपको मैं दिखा दूं ना तो देखो भाई कितना ज्यादा दूर खड़ा हूं, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये है कुछ यहाँ पे इसका भाई मिरेकल। साथ ही साथ में भाई 1x पे ही मैं आपको अगर इसका एक्सपोजर लेवल को दिखा दूं कि एक्सपोजर को कैसे मेंटेन कर रहा है। बैक से अभी यहाँ पे हमारा सन आ रहा है, लेकिन कैमरामैन से बोलूंगा सीधे धूप में यार आ जाए वॉक करते हुए। आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा पीछे जो है चलते रहो, अभी हम आपको दिखाएंगे जब मेरे चेहरे पे धूप पड़ेगी तो आप बताइए कि एक्सपोजर लेवल कौन ज्यादा स्किन पे मेंटेन कर पा रहा है, Vivo X300 या 300 Pro। ये आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से समझ में आ रहा होगा। हालांकि एक चीज और मैं बता दूं, एक्सटेंडर किट वगैरह मिलती है, उसकी हम कभी और बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं क्वालिटी की। खैर इसी के बाद में मैं आपको यहाँ पे 3.5x का जो इनका टेलीफोटो ऑप्शन है उसमें कैसी वीडियो यार लेता है तो वो भी आपको मैं यहाँ पे करके अभी दिखाऊंगा। अच्छा भाई एक शॉकिंग चीज मेरे को यहाँ पे पता चली है कि भाई अगर आप 4K 120 FPS करते हैं और उसके अंदर आप इनके टेलीफोटो लेंस से वीडियोस लेने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ X300 Pro ही है जो कि यहाँ पे टेलीफोटो लेंस से 4K 120 FPS में वीडियो को कैप्चर करता है। यहाँ पे X300 सिर्फ और सिर्फ ये 4K 60 FPS तक ही रिकॉर्ड कर पाता है। खैर इसी के जज्बात में पोर्ट्रेट वाली वीडियोस की तरफ लेकर के चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड का ब्लर वगैरह कैसा आता है। आइए तो गाइस सबसे पहले तो आप ये देखिए भैया 4K 60 FPS में ये वीडियो को रिकॉर्ड करता है, पोर्ट्रेट वीडियो क्या ही दमदार निकालता है। लेकिन हाँ इसमें एक चीज और है भाई, बैकग्राउंड का ब्लर चेंज करने का भी ऑप्शन है। आप इसमें सिनेमैटिक मोड में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर मैं सिनेमैटिक मोड दिखाऊं तो देखिए ये है इनका सिनेमैटिक बुका इफेक्ट और ये काफी ज्यादा दमदार देखने को मिलता है कि नहीं। तो भाई यही है इनका पोर्ट्रेट वाली वीडियो का ऑप्शन। हालांकि मैं इसके बाद में आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा भी दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जो सीपा वाली जो स्टेबलाइजेशन है ना वो भाई कैसी आती है, उसके लिए आप एक आध वीडियो मेरी देख सकते हैं। भाई देखिए क्या ही दमदार यहाँ पे इसने सीपा वाली स्टेबलाइजेशन के साथ में वीडियोस को निकाला है। बहुत ही ज्यादा ये स्टेबल रखता है वीडियोस को भी, तो इस वजह से भी काफी ज्यादा ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लाइट ऑफ होने के बाद में कुछ ऐसा आपको यहाँ पे लाइट भी देखने को मिलता है। 4K 60 FPS है, हालांकि ये देखें एक्चुअली गो अप टू 4K 120 FPS। बट थोड़ा सा इधर की तरफ आप आ जाओ, यहाँ पे देखो सामने से लाइट वगैरह आ रही है या फिर हल्की फुल्की रोशनी आ रही है। तो कैसा है किसमें यहाँ पे ग्रेन्स रख रहा है किसमें नहीं। यहाँ पे अगर स्ट्रीट लाइट या फिर अगर देखिए सामने से गाड़ी वगैरह आती है तो उसमें अगर यहाँ पे चेहरे पे लाइट पड़ती है तो कैसा यहाँ पे रख रहा है। साथ ही साथ में एक सेकंड में जरा कैमरा मैन से बोलूंगा जरा कैमरा देना मुझे। साथ ही में देखिए यहाँ पे अगेन नाइट में भी आप देख सकते हैं ये अल्ट्रा वाइड में कुछ ऐसा आ रहा है, 1x में ऐसा, 2x में कुछ ऐसा, इसमें 3.5x है उसमें 3x है और साथ ही में 10x है। अब आप मुझे बताओ कि उसमें ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वॉक करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कैसी रख रहा है ये, आप खुद जज करके बताएं कि किस में ज़्यादा स्टेबलाइज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि Vivo X300 Pro में ज़्यादा बेटर डिटेल देखने को मिल रही है। दोनों के दोनों यहाँ पे 4K 60 FPS में ही यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आप देख लो। हालांकि इसमें एक अल्ट्रा वाइड में भी हल्का सा जाने का ऑप्शन दोनों में ही देखने को मिल जाता है। तो अभी आप बताओ कि यहाँ पे दोनों में से किसमें ज़्यादा बेटर यहाँ पे वीडियो कैप्चर किया है इसने। और कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अगर हम आ जाएँ ऐसे करके
फ्रंट सेल्फी में कोई खास डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है ऑन, और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 0.8x, साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1x भी देखने को मिलता है, 2x भी देखने को मिलता है। लेकिन अगेन यहाँ पे आप भाई रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60 FPS पे। यहाँ पर भी आपको ना डिफरेंट फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही में यहाँ पे पोर्ट्रेट को भी या फिर बेसिकली ब्यूटी जो मोड है उसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। डॉल्बी विजन का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसको टैप करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, वरना तो भाई इसको मैं रखता हूँ ऑफ। साथ ही में आपको यहाँ पर भी पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन मिलता है, और देखो भाई इसके अंदर आपको मिलता है 4K 60 FPS का, और ये पोर्ट्रेट वीडियो है, और यहाँ पर भी आपको 4K 60 FPS का ही देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जाइस में जाएंगे तो आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन इसमें भी देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊं तो भाई देखो ये है इनका कुछ यहाँ पे बुके मोड, और देखिए भाई क्या ही दमदार यहाँ पे वीडियोस निकल के आ रही है। मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आ रही है। आप मुझे बताएंगे आपको ये वीडियो इनकी कैसी पसंद आ रही है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो X300 Pro है वो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रहा है, और X300 थोड़ा सा ज्यादा शार्पर रख रहा है या फिर कॉन्ट्रास्टर रख रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड में अगर भाई बहुत ज्यादा सनवन हो, रोशनी हो, तो भाई देखो भाई कैसे यहाँ पे ये रखता है। लेकिन इसका जो दूसरा सिनेमैटिक वाला मोड है ना, उसमें भी शिफ्ट करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई देखो ये है बुका ब्लर इफेक्ट, मतलब बेसिकली फ्लेयर वगैरह ये ना निकालता है। ये है इनका सिनेमैटिक। आप मुझे बताओ कि भाई इनकी फ्रंट सेल्फी क्वालिटी कैसी है लगी, और साथ ही में थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसकी भी स्टेबलाइजेशन आपको मैं चेक करवा दूं तो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। आप बताइए कैसी लग रही है इनकी वीडियो। तो फिर इस वीडियोस तो हो गई, चलिए अब मैं कैमरा में दिखाता हूँ कि फोटोज में क्या डिफरेंस निकल के आता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फ्रंट सेल्फी कैमरे की, तो भाई देखो दोनों के दोनों काफ़ी अच्छी फोटोज़ कैप्चर करते हैं। दोनों में डिफरेंस पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, हो भी क्यों ना। फ्रंट सेल्फी हैं भी इनकी दोनों की दमदार, दोनों दोनों थोड़ा सा वाइडर थोड़ा सा क्लोजर दोनों ही शॉट में ही कैप्चर कर सकती हैं। लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आता है वो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी यहाँ पे X300 Pro थोड़ा सा यहाँ पे डार्कर कर देता है या फिर कॉन्ट्रास्टर करता है। यही चीज़ आपको कभी कभी X300 में भी देखने को मिलेगी। तो मतलब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी फोटोज आती है ना वो भाई बेहतरीन निकल के आती हैं। दोनों में मुझे फ्रंट सेल्फी से ज़्यादा कोई शिकायत है नहीं। और साथ ही साथ में X300 में मुझे कभी कभी बैकग्राउंड का ब्लर थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। एक आध फोटोज अभी आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी उसके अंदर, और ये चीज़ X300 Pro में बिल्कुल नहीं लगती है। मैंने हर बार ही देखा है जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। ये वाली फोटो चेकआउट आप करो, एक दोनों में ही एपर्चर सेम है, फिर भी बैकग्राउंड का ब्लर ज़्यादा बेहतर X300 Pro में है। खैर इसी के बाद में अगर बैक वाली फोटोज में आ जाऊँ तो आप डिफरेंस यहाँ पे निकाल सकते हो। देखो ये वाली फोटो में तो कोई खास ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको फ्रंट में बताया था कि जो बैकग्राउंड का ब्लर है थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल रखता है X300 Pro, और 300 थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है, वो तो था ही। लेकिन देखो AI की फोटोज़ में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा दमदार AI की फोटोज़ निकालती हैं। ये मैंने मल्टीपल पोजेज आपको यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे आपको कभी कभी लगेगा X300 थोड़ा सा डार्कर फोटोज़ को कैप्चर करता है। अभी कभी कभी ये इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है तो कभी कभी ये इसकी वीकनेस भी हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ X300 Pro ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है हर एक पोज में। थोड़ी सी और AI की फीड देखो, मैंने जितनी AI की पोजेस ली है ना मैंने सब आपको दिखाया, मैंने दिखाने के लिए भाई देखो कितनी अच्छी आती है। अब देखो यहाँ वाले फोटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सभी में दोनों में ही प्रॉपर डिटेल है, लेकिन आर्टिफिशियल ब्लर अगेन X300 Pro का ज़्यादा नेचुरल लगता है। और इवन यहाँ पे ज़्यादा क्लोजर भी जाता है, 130 mm तक की यहाँ पे इसकी पोर्ट्रेट के शॉट जाते हैं, वहीं पे X300 केवल 100 mm तक ही जाता है, उससे ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाता है। डिटेल दोनों में ही प्रॉपर तरीके से रखता है। कलर डिफरेंस कोई खास समझ में आता नहीं, बस ब्राइटनेस का डिफरेंस आपको समझ में आता है। अब देखो ये वाली कार की हमने फोटो ली थी, इसके बाद ये हमने यहाँ पे फोटो ली थी, सारी फोटोज मुझे अच्छी लग रही है, डिटेल भी है हर एक चीज़। देखो जब आर्टिफिशियल लाइटनिंग होती है ना तो यहाँ पे X300 और 300 Pro काफ़ी सिमिलर सी फोटोज निकालते हैं। लेकिन अगर वही वाली बात बताओ, नीचे की तरफ बियर्ड के साइड में ना काफ़ी ज़्यादा डार्क करते हैं कभी कभी दोनों ही, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है X300 कभी कई बार चूकता है, जहाँ पे बियर्ड के नीचे के पोर्शंस हैं जो कि शेडो एरियाज में रहते हैं वो भाई डार्कर होते हैं। तो अगर आपकी बियर्ड है तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये अटपटा लगे, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे कितनी अच्छी फोटोज निकल के आई हैं। बैकग्राउंड का जो एक्सपोजर है, बैकग्राउंड की जो यहाँ पे कलर्स है, लाइटनिंग है, उनको बहुत अच्छी तरीके से इसने एडजस्ट किया है। मैंने मल्टीपल फोटोज इसीलिए आपको दिखाई हैं। देखो मेन जो मैं इसको कट डाउन कर दूं शॉर्ट में तो X300 और 300 Pro में एक तो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर जो आर्टिफिशियल और थोड़ा सा नेचुरल लुक में वो वाला डिफरेंस है, जहाँ पे X300 Pro ज़्यादा नेचुरल रखता है और X300 थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल लगाता है, लेकिन उसको आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड बोका को चेंज करने का ऑप्शन है। साथ ही साथ में कभी बार X300 थोड़ा सा डार्कर कर देता है फेस को, लेकिन अगर आप इसको छोड़ दें तो भाई यहाँ पे X300 और 300 Pro दोनों ही ज़बरदस्त डिटेल और फोटोज़ कैप्चर करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत ज़्यादा मेहनत गई इस पूरी वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके फॉलो करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। मज़ा तो आई है मेरे को बनाने में, लेकिन आपको भी देखने में मज़ा आई या नहीं आई ये मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।